नगर नामक गांव में बलदेव नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। बलदेव खेतों में फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसकी माँ कहती है, अरे पुत्र, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं भी कई दिनों से दवा नहीं ले रही हूँ, इसलिए मेरे जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ गया है। हाँ माँ, इस बार जैसे ही फसल अच्छी होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा। फिर देखना, पिताजी और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। पुत्र, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ठीक है माँ, अब मैं काम पर निकलता हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। बलदेव अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर खेतों की ओर चल पड़ा। वह सोचता है, इस बार मुझे कुछ भी करके अच्छी फसल उगानी ही होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा फसल उगा सकूं। वह खेतों में बीज बोने लगा। तभी उसके गांव का दोस्त माधव वहां आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माधव, मैं दोबारा इन बीजों को लगा रहा हूं। मुझे भी दिख रहा है कि तुम बीज बो रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है मौसम किस तरह बदल रहा है। कभी धूप निकल आती है तो कभी बारिश होने लगती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उगेगी? हाँ, मुझे भगवान पर पूरा यकीन है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। माधव मुंह बनाकर वहां से चला गया और बलदेव फिर से अपने काम में लग गया। दिन भर काम करने के बाद बलदेव को भूख लगी। उसने सोचा, माँ ने मुझे घर से निकलते समय खाने का डिब्बा दिया था। हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। जब वह खाने का डिब्बा लेकर एक किनारे बैठा, तब उसने देखा कि एक बुजुर्ग बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। बलदेव ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम बाबा, आप यहाँ कैसे? मैं पास के गांव से आया हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं कुछ खा सकूं। बाबा, आपको भूख लगी है तो यह खाना आप खा लीजिए। मैं जानता हूं कि यह खाना आपके खाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसे खा सकते हैं। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। अन्न कभी बुरा नहीं होता, लेकिन यह खाना तो तुम्हारा है, तुम इसे खाओ। अगर तुम मुझे दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? मैं इसे खाने बैठा था, लेकिन अब मैंने सारा काम खत्म कर लिया है और घर लौटने का समय भी हो गया है। मैं घर जाकर खा लूंगा। आप यह खाना खा लीजिए। बाबा प्रसन्न होकर खाना खा लेते हैं और फिर बलदेव को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, पुत्र, तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करोगे और अपनी मेहनत और लगन से बहुत धनवान बनोगे। बाबा आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, जबकि बलदेव भी अपने घर की ओर लौट जाता है। घर पहुंचकर बलदेव ने माँ से कहा, माँ, खेतों में सारा काम जल्दी ही हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चलूं। अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पुत्र, जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं तब से हालात बहुत खराब हैं। जो पैसे थे उनसे मैंने तेरे पिताजी की दवाइयाँ खरीदी। रात का जो खाना बचा था वो मैंने खुद खा लिया। अब घर में कुछ भी नहीं बचा है। बलदेव बिना कुछ खाए ही भूखा सो जाता है। भूख की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर वो अपनी फसलों के बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों तक बलदेव दूसरों के खेतों में काम करता रहा और अपने माता पिता का खर्चा उठाता रहा। साथ ही वह अपने खेतों की फसल का भी ध्यान रखता था। एक दिन वह मन ही मन सोचता है, भगवान की कृपा से मेरी फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं। आने वाले समय में मुझे इसका अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसी समय उसका दोस्त माधव फिर से वहां आता है और कहता है,
अरे बलदेव, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। तेरी किस्मत तो चमक रही है। आजकल तू दूसरों के खेतों में भी काम कर रहा है और तेरी खुद की फसल भी शानदार है। हमारे खेतों में तो कुछ खास नहीं हुआ। यह सब मेरी मेहनत का फल है। और दूसरों के खेतों में काम करने की बात यह है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाऊंगा। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई। बलदेव ने घबराकर कहा, अगर बारिश थोड़ी देर तक हुई तो फसलों के लिए अच्छी होगी, लेकिन अगर यह ज्यादा देर तक चली तो मेरी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। माधव मन ही मन खुश होकर चला गया, जबकि बलदेव बारिश देखकर चिंतित हो गया। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई और उसकी सारी फसलें खराब हो गईं। बलदेव ने निराश होकर सोचा, मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या हुआ बलदेव, तू बहुत परेशान लग रहा है। माँ, बारिश ने मेरी सारी फसलें बर्बाद कर दी हैं। अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं फिर से फसल उगा सकूं। पुत्र, कोई बात नहीं, ये सब किस्मत का खेल है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। दिल छोटा मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बलदेव अपनी फसल के नुकसान के बारे में सोचकर बहुत दुखी था। तभी उसके मन में एक विचार आया। मुझे पिताजी के इलाज के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। ऐसा करता हूं कि मैं जमींदार जी के पास जाकर उनसे काम मांगता हूं। मुझे यकीन है कि वो मुझे काम जरूर देंगे। प्रणाम मालिक, मैं बलदेव हूं, इसी गांव का एक गरीब किसान। बारिश से मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि उनका इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं आपके पास काम मांगने आया हूं। ठीक है बलदेव, मैं तुम्हें अपने घर में काम पर रखता हूँ। मेरा बावर्ची कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। तुम्हें उसके बदले मेरे लिए बढ़िया खाना बनाना होगा। अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बावर्ची की नौकरी पर रख लूंगा। बलदेव ने खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लिया। वहीं जमींदार के घर माधव भी माली का काम करता था। माधव बलदेव को जमींदार के घर में देखकर अंदर ही अंदर क्रोधित हो जाता है और मन में सोचता है, अच्छा, तो बलदेव अब यहाँ भी काम करने लगा है। देखता हूँ यह यहाँ कैसे काम करता है। माधव ये सोचते हुए वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जमींदार बलदेव के काम से बहुत खुश थे। जमींदार की खुशी देखकर माधव एक चाल चलता है। इस सारे पैसे को मैं बलदेव के झोले में रख दूंगा और जब जमींदार को पैसे नहीं मिलेंगे तब मजा आएगा। माधव जमींदार के पैसे चुराकर बलदेव के झोले में रख देता है और फिर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद जमींदार की पत्नी जमींदार से कहती है, आपका पैसा गायब हो गया है। तुम ये क्या कह रही हो? मेरा पैसा? मगर किसने चुराया? जमींदार अपने पैसे की चोरी की बात सुनकर घर में काम करने वाले सारे नौकरों को एक जगह बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। देखो, मैं जानता हूं कि मेरा पैसा तुम में से किसी ने ही चुराया है। जिसने भी यह काम किया है वो चुपचाप मुझे बता दे। अगर तुमने खुद अपने मुंह से सच बता दिया तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा तो अंजाम बुरा होगा। मालिक, मैंने बलदेव को उसके झोले में कुछ छुपाते हुए देखा था। हो सकता है कि वो आपका पैसा हो। आप उसकी तलाशी लीजिए। जमींदार माधव की बात सुनकर बलदेव की तलाशी लेने को कहते हैं। माधव कहता है, मालिक, ये देखिए, ये आपका पैसा बलदेव ने अपने झोले में छुपा रखा था। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता कि ये पैसा मेरे झोले में कैसे आया। मैंने तुम्हें गरीब समझकर काम दिया था और तुमने बदले में यह किया? नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने बूढ़े माता पिता की कसम खाता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अब तुम इस घर में काम नहीं कर सकते। तुम्हें यहां से जाना होगा।
जमींदार ये कहकर बलदेव को अपने घर से निकाल देता है। मायूस होकर बलदेव जंगल की ओर चला जाता है, जहां उसे वो बूढ़े बाबा मिलते हैं जिन्हें उसने कभी खाना खिलाया था। बूढ़े बाबा बलदेव से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, बहुत उदास लग रहे हो और तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? यहाँ इस समय आना तो कोई आसान बात नहीं है। कुछ परेशानी है क्या? बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जिंदगी में हर मुश्किल का कोई न कोई हल जरूर होता है। बाबा, मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं कि अब मुझे रास्ता ही नहीं सूझ रहा। घर परिवार की जिम्मेदारियां और हालातों का बोझ ऐसा है कि कहीं चैन नहीं मिलता। इसलिए यहाँ जंगल की शांति में कुछ पल सुकून ढूंढने चला आया। बेटा, तुमने इस भूखे को एक दिन अपने हिस्से का खाना दिया था। मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इंसानियत का यही फर्ज होता है कि जब किसी ने हमारी मदद की हो तो हम भी उसका साथ दें। क्या पता तुम्हारी मुश्किल आसान करने का कोई रास्ता मेरे पास हो। बलदेव धीरे धीरे अपने दिल की सारी बात उस बूढ़े बाबा को बता देता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, मानो अब कोई उम्मीद बाकी न हो। बाबा ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं, जैसे हर शब्द में छुपी उसकी परेशानी को समझ रहे हों। ये फूल लो और इसे हमेशा अपने पास रखना। लेकिन इस फूल को रखने से क्या होगा? यह फूल मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जिसके पास यह फूल होगा वह धनवान हो जाएगा। बलदेव फूल लेकर घर लौटता है। उसके जाने के बाद बूढ़े बाबा गायब हो जाते हैं। उधर माधव जमींदार के घर से लगातार चोरी करता रहता है। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। जमींदार कहते हैं, अच्छा, तो तुम ही असली चोर हो? मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मैंने गरीबी के कारण यह किया। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। जमींदार से माफी मांगने के बाद माधव बलदेव की सारी सच्चाई भी उन्हें बता देता है। जमींदार को जब सच्चाई पता चलती है तो वह खुद बलदेव से माफी मांगने उसके घर जाते हैं। वह बलदेव के लिए ढेर सारे पैसे भी लेकर जाते हैं। जमींदार बलदेव से कहता है, मुझे माफ कर दो बलदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मेरी तरफ से यह भेंट स्वीकार करोगे। कोई बात नहीं मालिक, मैंने आपको माफ किया। आपके सामने मेरी सच्चाई आ गई, यही मेरे लिए काफी है। मुझे इस पैसे का कोई लालच नहीं है। मुझे पता है बलदेव, तुम्हें इस पैसे का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह अपनी खुशी से दे रहा हूं। जमींदार के बहुत कहने पर बलदेव पैसे ले लेता है और उन पैसों से वह अपनी एक मिठाई की दुकान खोलता है और कुछ ही महीनों में उसकी मिठाई की दुकान से बहुत सारी कमाई होने लगती है। उस कमाई से वह अपने माता पिता का इलाज करवाता है और अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर भी खरीद लेता है। देखा पुत्र, यह नसीब का खेल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मिलता है, बस कभी कभी उसे पाने में वक्त लगता है। आज तुम्हारी लगन और ईमानदारी ने तुम्हें यह मुकाम दिलाया है। माँ, ये सब आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ही हुआ है, और उस बूढ़े बाबा का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे वह फूल दिया था। उस दिन के बाद से जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई। मैंने तो बस एक दिन उन्हें अपने हिस्से का खाना खिलाया था, पर बदले में उन्होंने मेरी पूरी तकदीर ही बदल दी। यह साबित करता है कि कभी कभी छोटे छोटे अच्छे काम भी हमारी जिंदगी में बड़ी खुशियां लेकर आते हैं। शायद उनकी दुआओं ने ही मेरी किस्मत के बंद दरवाजे खोल दिए और मेरी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियां बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।
सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।